गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल अपने लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने सीमांत के बारे में बात करी थी। आज हम सीमाएं क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। बाउंड्री जो शब्द है यानी कि सीमा, बाउंड्री शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द बाउंड से हुई है। ठीक है, बाउंड का अर्थ क्या होता है? बांधना या किसी चीज को या किसी क्षेत्र को सीमित करना। तो इस का अगर हम अर्थ देखें सीमा का, तो सीमाएं क्या है कि एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती हैं। और वह जो सीमा एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है वह सीमा कहलाती है। सीमा जो है ये एक आधुनिक तथ्य है जो कि एक राज्य की सार्वभौमिकता अथवा उसके अधिकार क्षेत्र को भी स्पष्ट करती है। ठीक है, सीमा रेखा के अंदर राज्य विशेष जो है उसकी अपनी विचारधारा अभिकेंद्रीय शक्तियों में संतुलन स्थापित कर एक संप्रभुता संपन्न कार्यात्मक इकाई के रूप में विकसित होती है। परिभाषाएं दी गई हैं सीमा की विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा। अगर हम उनको देखें तो प्रोफेसर पाउंस जो हैं उन्होंने कहा है कि सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता को उसके पड़ोसी राज्यों से अलग करती हैं। प्रोफेसर ए मूडी जो है इन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसमें कि एक राज्य का आंतरिक संगठन जो है वो विकसित होता है और जिसके सहारे अन्य राज्यों के संगठनों का विकास होता है। ठीक है, यानी कि राज्य की तरफ तो वो एक राज्य विशेष का आंतरिक संगठन हो गया और सीमा के परे मतलब सीमा से जुड़ा हुआ जो भाग है दूसरी तरफ वहां पर पड़ोसी राज्य जो होते हैं उनके आंतरिक संगठन का विकास होता है। प्रोफेसर कार्लसन जो है इन्होंने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा वह रेखा होती है जो उस क्षेत्र की बाहरी सीमा को निर्धारित करती है जिसमें कि राज्य विशेष का शासन होता है, प्रशासन होता है। एंसल जो हुए हैं इन्होंने कहा कि सीमाएं जो हैं ये राजनीतिक संभार रेखाओं के समान होती हैं जहां पर दो दबावों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। समभार रेखाएं क्या होती हैं? समान भार वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो एंसल ने सीमाओं को राजनीतिक संभार रेखाओं की संज्ञा दी है, उनके समान माना है जहां पर दो राजनीतिक दबाव वाले जो क्षेत्र हैं उनके मध्य संतुलन स्थापित करती हैं सीमाएं। ग्लासी में जो है इन्होंने कहा है कि सीमा जो है वो एक रेखा नहीं है अपितु एक पल है एक नंबर है बदल जो कि वायुस्थान मृदा और उपमृदा को सीमावर्ती राज्यों से पृथक करती है। अब अगर हम सीमांत और सीमाओं में अंतर देखें तो विभिन्न भूगोलवेताओं ने सीमांत और सीमाओं में अंतर को स्पष्ट किया है और एक्चुअल में किया है। सीमांत जो है उसका तो क्षेत्रीय विस्तार होता है जबकि सीमाएं जो है वो रेखात्मक होती है। ठीक है, तो जो पहले समय में कभी सीमांत क्षेत्र रहे थे वही आज संकुचित होकर सीमा में बदल गए हैं। और इस संकुचन का कारण किया है कि जैसे जैसे पहले तो क्या था, जनसंख्या बहुत कम थी विश्व में। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्र जो थे वो जन शून्य क्षेत्र के रूप में पड़े थे, वहां पर कोई लोग जाकर ही नहीं बसते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई तो राज्यों को अपनी जनसंख्या के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता हुई उसको बसाने के लिए। और इस प्रकार से जो सीमांत क्षेत्र थे उन पे अतिक्रमण प्रारंभ हुआ क्योंकि वहां पर भी लोगों को बसाया जाना शुरू किया। और धीरे धीरे करके सीमांत क्षेत्र जो है वो सिकुड़ते गए, संकुचित होते गए और वर्तमान सीमाओं के रूप में वो अस्तित्व उनका जो है वो बदल गया। फ्रेंच भाषा जो है वहां पर सीमांत और सीमा के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्रंटियर है। और जबकि जर्मन भाषा में भी एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, ग्रीन्स। ठीक है, तो अब अगर हम इनके अंतरों की बात करें तो सबसे पहले ए मूडी जो है उन्होंने कहा है कि सीमांत जो है ये क्षेत्रीय
प्रकृति होती है सीमांत की, जबकि सीमाओं की प्रकृति जो है वो रेखात्मक होती है। सीमांत को ए.ई. मूडी ने प्राकृतिक माना है क्योंकि यह धरातल का कुछ भाग सम्मिलित किए हुए होता है, जबकि सीमाएं जो है वो कृत्रिम है क्योंकि इनको मानव के द्वारा निश्चित और निर्धारित किया जाता है। ठीक है। दूसरा अंतर यह है कि सीमांत जो है वो बाहरी अभिविन्यास है, विन्यास होता है, आउटर ओरिएंटेड होता है, जबकि सीमाएं जो है वो अंतर अभिविन्यस्त होती है, यानी कि इनर ओरिएंटेड होती है। सीमांत प्रदेश जो है वो बाहरी होने से उनकी मूल प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों से संबंधित होती है और यहाँ पर केंद्रीय शक्ति से भिन्न विचार भी विकसित होते हैं, जबकि सीमाएं जो हैं वहाँ केंद्रीय शासन के कानून के द्वारा वो नियंत्रित होती है, उसके अंदर का जो क्षेत्र होता है। तीसरा अंतर यह है कि सीमांत जो है वो बाहरी शक्ति और सीमा केंद्रीय शक्ति के रूप में होती हैं। सीमांत का सामरिक महत्व होता है क्योंकि वह शत्रु को दूर रखता है, यद्यपि यह केंद्रीय शक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, कि सीमांत का कितना सामरिक महत्व है। जबकि सीमा के निश्चित होने पर बाहरी लोग ही नहीं अपितु एक राज्य के निवासी, उसके प्राकृतिक साधन भी जो है वो उसमें सीमित हो जाते हैं। सीमांत जो है ये एक संयुक्तक तत्व है, ठीक है, यानी कि जोड़ने वाला तत्व है, जबकि सीमा जो है वो विच्छेदक यानी कि पृथक करने वाला तत्व है। सीमांत में आदान प्रदान होता है, राज्यों के बीच आपसी सहयोग होता है, यानी कि दो राज्यों के बीच का जो सीमांत क्षेत्र है तो वो पड़ोसी राज्यों में अगर संबंध सौहार्दपूर्ण है, अच्छे हैं, तो उस सीमांत क्षेत्र में लोगों में आदान प्रदान भी होता है वस्तुओं का, ठीक है, आवाजाही भी होती है। जबकि सीमा जो है वो राज्य को पूरी तरह से पृथकता प्रदान करती है, जिसमें कि राज्य के नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसमें अंतर है कि सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या, प्राकृतिक और मानवीय साधन होते हैं, जबकि सीमा रेखात्मक होने के कारण यहाँ न तो साधन होते हैं और ना ही जनसंख्या। ये केवल एक दीवार के समान होती है जो कि दो राज्यों को अलग करने का काम करती है सीमा, ठीक है। रेडजल ने कहा है कि सीमांत जो है वो वास्तविक है, जबकि सीमाएं जो है वो उसका संक्षिप्त रूप है, स्वरूप है, ठीक है। एक अंतर इसमें है कि सीमांत जो है वो राज्य के क्रोड़ क्षेत्र से बाहर की ओर विकसित होता है, जहां भविष्य में राज्य के विस्तार की भी संभावना होती है अगर राज्य का विस्तार करना हो तो, जबकि सीमा जो है वो राज्य के राजनीतिक केंद्र से कार्यात्मक रूप से जुड़ी होती है। सीमांत जो है वो ऐतिहासिक तत्व है, जैसा कि मैंने कहा प्राचीन समय में जब जनसंख्या कम थी तो सीमांत क्षेत्र जो है इनका अधिक विस्तार था, लेकिन सीमाएं जो है वो वर्तमान समय की देन है, वर्तमान समय से संबंधित है। सीमाएं जो है वो आधुनिक काल की देन है, क्योंकि सीमांत में जब जनसंख्या का बसाव होने लगा तो सीमाएं जो सिकुड़ती गई और आज स्थिति ये है कि सीमांत जो है वो सीमाओं में बदल गए हैं। तो सीमांत जो है वो भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में, एक अंतर यह है कि सीमांत तो भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में है, जबकि सीमाएं जो हैं ये कृत्रिम होती हैं और इनके उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से सीमाएं जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक होती हैं। एक अंतर इसमें यह भी है कि सीमा जो है वो क्षेत्रीय दृष्टि से पड़ोसी राज्यों को, सीमांत जो है वो क्षेत्रीय दृष्टि से पड़ोसी राज्यों को पास लाते हैं क्योंकि दोनों राज्य इससे संभावित संसाधनों का लाभ उठा पाते हैं सीमांत का, जबकि सीमा जो है ये पड़ोसी राज्यों के बीच संपर्क को रोकने का काम करती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।